अच्छा सुनो, संदीप के लिए ये 200 रुपए की शर्ट लाई हूँ, ठीक है ना? सना तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे दिवाली साल में एक बार आती है और दिवाली तो खुशियों का त्योहार है ना। और तुम संदीप को ये 200 रुपए वाली शर्ट दे रही हो? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब उस 2 कौड़ी के नौकर के लिए मैं कोई 1000-2000 वाले कपड़े लेकर आऊँ क्या? तुम तो रहने ही दो सना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा ही करोगी। इसलिए ना मैं ये 11,000 रुपये लेके आया था संदीप को बोनस के तौर पे दिवाली पे देने। और हाँ, ये पैसे अपने हाथ से उसे देना, उससे खुशी होगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे 11,000 रुपए तुम उस नौकर को दोगे? ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। दिवाली का टाइम है, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने चाहिए और तुम 11,000 रुपए उस 2 कौड़ी के नौकर को दे रहे हो। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 100-200 रुपए दे दूंगी, बहुत है उसके लिए। 500 रुपए भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और तुम चले हो 11,000 देने के लिए। दिवाली के लिए ये 1,000 रुपये की शर्ट साहब के लिए और ये 2,000 रुपये की साड़ी मीम साहब के लिए। बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे दोनों। अरे संदीप आ गया तू? अभी हम तेरी ही बातें कर रहे थे। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली मैडम। हैप्पी दिवाली तेरे को भी। साहब मैं ना आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, दिवाली है ना इसीलिए। ये लीजिए आपके लिए शर्ट। अरे संदीप इसकी क्या जरूरत थी? वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है ये शर्ट। और मैम साहब आपके लिए साड़ी। क्या खाक अच्छी है ये साड़ी? पकड़ो इसे। अरे इससे अच्छे तो हमारे घर का पोछा होता है। 2 कौड़ी की साड़ी लेकर आ गया और सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगी। कोई बात नहीं मैम साहब, अगर आपको पसंद नहीं है ना तो मैं आपके लिए दूसरी साड़ी ले आऊँगा। आप ऐसे साड़ी क्यों फेंक रहे हो? इतने मन से लाया हूँ मैं आपके लिए। अच्छा जी, तो अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू हमारे लिए महंगे कपड़े लेकर आएगा? मेरी बात सुन ले, अपनी औकात में रह, औकात से आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। अरे सना मेरी बात तो सुनो। संदीप, सना की तरफ से मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना, वो दिल की बुरी नहीं है, बस मुंह की बड़बोली है। हाँ, कोई बात नहीं साहब जी, आपकी कोई गलती थोड़ी है। और वैसे भी मैंने बुरा नहीं माना इस बात का। और हाँ संदीप, तेरी ये शर्ट मेरे को बहुत पसंद आई, ये ऑफिस पहन के जाऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा चल, मैं अब ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, तू घर पे सब संभाल लियो। ठीक है साहब जी। जी मेम साहब। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब क्या हुआ आपको? हेलो हेलो साहब, आप जल्दी से खड़ा हो, मेम साहब बेहोश हो गई है। सना, सना उठो, आराम से। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या हुआ सना? वो बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी और धूप में ट्रैवल करने की वजह से ये सब हुआ शायद। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो ऑफिस था ना। अरे तुम बेहोश हो गई थी और संदीप के पास किसी का भी नंबर नहीं था, इसलिए उसने रेड लाइन से मेरे को डायरेक्ट कॉल करी। संदीप भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने वक्त रहते मुझे कॉल कर दिया। पर अगर आज तू इस घर में ना होता तो पता नहीं सना इस तरीके से कितनी देर तक बेहोश पड़ी रहती। आज तेरी वजह से बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। सना तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे आई और अचानक से बेहोश हो गई, और संदीप की वजह से आज तुम्हारी जान बची है। और देख लो, तुम संदीप से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, और जैसी तुम्हारी तबीयत खराब हुई संदीप बौखला गया। इतनी टेंशन में आ गया कि इसने फटाफट मुझे फ़ोन किया और मैं आ गया वक्त पे। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर, तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा धर्मेंद्र, मुझे संदीप से माफ़ी मांगनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी संदीप, मैंने तुमसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की, हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी ही की मैंने। और फिर भी तुमने मेरा भला चाहा, मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अरे नहीं मैम साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपकी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आप ठीक हो। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। संदीप, ये लो तुम्हारा इस साल का दिवाली का बोनस। हाँ संदीप, इस दिवाली तुम अपने घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ ही दिवाली सेलिब्रेट करो।
और मैंने तुम्हें कहा था ना कि सना भले ही गुस्से की तेज है पर दिल की बुरी नहीं। हाँ साहब, आपने सही कहा था। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोनस दिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे मालिक मिले। आप दोनों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली संदीप। अच्छा, मैं चलता हूँ।